प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका प्रश्नावली 1J जो कि परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप में व्यक्त करने पर आधारित है। अब इसके जो प्रश्न है वह प्रश्न या तो दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त करने पर हैं या तो शांत और अशांत दशमलव प्रसार के रूप में किस प्रकार से संख्याएं होती हैं उस संबंध में है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से किस किस को या किस किस का शांत दशमलव संख्या में निरूपण नहीं हो सकता है। तो शांत दशमलव संख्या के रूप में निरूपण नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर ये देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला है वह दिया गया है 24/7। अब यहाँ पर देखिए हर में 2 या 5 या 2 5 दोनों नहीं है। अतः यह कैसा हो जाएगा? यह अशांत प्रकार की या अशांत आवर्ती दशमलव संख्या यह हो जाएगी। फिर देखिए बेटा 5वें के दूसरे पार्ट में दिया गया है, यह कह रहा है कि 5/6। तो 5/6 बराबर हो गया 5/2 गुणे 3। अब 2 तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड के रूप में है, लेकिन उसके साथ यहाँ पर 3 मिल जा रहा है। तो अब यह भी कैसा हो जाएगा? यह अशांत हो जाएगा। यह अशांत प्रकार का दशमलव प्रसार होगा। फिर देखिए बेटा 5वें के तीसरे में कह रहा है कि 5वें के तीसरे में क्या है? 7/15। तो 7/15 और यह बराबर हो गया 7/3 गुणे 5। अब यहाँ पर देखिए एक गुणनखंड के रूप में या अभाज्य गुणनखंड के रूप में यहाँ पर 3 भी प्राप्त हो जा रहा है। तो यह भी कैसा हो जाएगा? यह भी अशांत प्लस आवर्ती दशमलव प्रसार होगा। दशमलव प्रसार होगा। फिर देखिए बेटा यहां पर चौथे में कह रहा है, 5वें के फोर्थ पार्ट में यहां पर कह रहा है कि 3/7 है। अब यहां पर देखिए 3/7 है, तो यह भी क्या हो जाएगा? यह भी अशांत प्रकार का हो जाएगा, क्योंकि हर में 2 और 5 नहीं है। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो 5वां है, इसमें कह रहा है कि 5 सही 3/4। अब इसको पहले बदल लीजिए, 5 चौको या 4 पच्चे 20, 20 और 3 23, 23/4 और यह बराबर हो गया 23/4। 4 का अब अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, 2 गुणे 2 हो गया। अब यह कैसा हो जाएगा? यह शांत प्रकार का हो जाएगा। तो यहां पर हमने देख लिया कि किसको, अब ये पूछ रहा है कि किस किस को शांत दशमलव के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता है। तो आप इतना करने के पश्चात अब यहां पर उत्तर के रूप में लिख सकते हैं। जो अशांत संख्याएं हैं उनके बारे में लिखेंगे। अब यहां पर देखिए पहला हो गया कि 24/7, ठीक। फिर देखिए अगला हो गया 5/6, 5/6। फिर क्या हो गया? 7/15, 7/15 और फिर कितना हो गया? 3/7 को शांत दशमलव के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इनको शांत दशमलव के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में निम्नलिखित कथनों के सम्मुख सत्य के लिए टिक मार्क का और असत्य के लिए क्रॉस चिन्ह लगाइए। तो अब यहां पर देखिए कह रहा है कि 125 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है। आप देख लीजिए 1/25 यह बराबर हो गया 1/5 गुणे 5।
तो अब इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, यह शांत प्रकार का हो जाएगा। इसका मतलब यह कथन क्या है, यह कथन सत्य कथन है या सही है। फिर देखिए 1/9 का निरूपण एक शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है, जबकि आप जानते हैं 1/9 यह बराबर हो गया 1/3 गुणे 3 के। तो न तो यहाँ पर 2 है, न तो यहाँ पर 5 है, न तो दोनों है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर यह जो कथन दिया गया है वो कथन क्या गया है, गलत दिया करा। इसको शांत दशमलव संख्या में किया जा सकता है, जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमको क्या मिल रहा है, यह हमको अशांत रूप में मिल रहा है। फिर 0.6 और 0.6000 करके लिखा हुआ है, करा इसमें कोई अंतर नहीं है। आप जानते हैं कि डेसिमल के बाद अगर कोई संख्या है, संख्या के बाद अगर कोई जीरो आप लिख रहे हैं तो वह संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं करता है। तो यहाँ पर यह कथन किस रूप में दिया गया है, यह कथन सत्य रूप में दिया गया है। फिर यहाँ पर देखिए 3/7 अपने दशमलव संख्या के रूप में अशांत आवर्ती नहीं है, अशांत आवर्ती नहीं है कह रहा है। जबकि अभी यहीं पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 3/7 हमको अशांत और आवर्ती के रूप में प्राप्त हो रही है, जबकि कह रहा है ये नहीं है। तो जो कथन यहाँ पर दिया गया है वह कथन असत्य कथन के रूप में है।